हम जा रहे हैं जी अटक खुर्द रावलपिंडी से। सफारी ट्रेन है जी जिसका आज हमने सफ़र करना है। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे। रावलपिंडी से अटक खुर्द जाने के लिए सफारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। हिंदुस्तान से बेशुमार सिख यहाँ पे यात्री तशरीफ़ लाते हैं जी। बैसाखी के मौक़ों पे आ जाते हैं। जो श्री पंजा साहब हैं उनकी जन्मभूमि के मौके पे वो तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे। आज मैंने आपको देखा कि आप दौरान सफ़र आप ट्रैक के लेफ़्ट और राइट बहुत अच्छी अकसबंदी कर रहे थे। Come here and to visit the country and to see as much as possible. People are extremely friendly and welcome and hospitable, so it is a real pleasure to be here. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम जा रहे हैं जी अटक खुर्द रावलपिंडी से। सफारी ट्रेन है जी जिसका आज हमने सफ़र करना है। तो एक टिकट जो है वो हमें मिला है 1000 रुपये का। हम 4 बंदे जा रहे हैं और 4 टिकट हमारे पास हैं और ये सुबह 9 बजे चलेगी। हमारे अकब में जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेशन रावलपिंडी का, यहाँ से ये चलेगी और शाम 5 बजे वापस आएगी। तो आज सफ़र करते हैं, देखते हैं जी कि पाकिस्तान रेलवे हमें कैसी सहूलियात फराहम कर रहा है इस सफारी ट्रेन की। ये उल्टा हो गया, सॉरी। ये नाज़रीन इकराम, जब आप रेलवे स्टेशन आएंगे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तो आपको टिकट यहाँ से मिलेगा। तो चलते हैं अब अंदर। आपको अगर टिकट परचेज़ करना है तो रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा आपको, अपने रिजर्वेशन ऑफिस नहीं जाना। और एक सहूलत ये भी है कि अभी टाइम है हमारे पास, 15 मिनट रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको टिकट जो है वो यहाँ दस्तयाब है। गेट के पास जब आप आएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। तो ये भी आपने परेशानी की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप जब आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। रावलपिंडी से अटक खुर्द जाने के लिए सफारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 9 बजे रवाना हो। नाज़रीन इकराम, इस वक्त 8:45 हो रहे हैं और इंशाल्लाह 15 मिनट बाद जो है हमारी रवानगी है। और आपको ये बताते चलें कि ये ट्रेन हर इतवार को सुबह 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे वापस आएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी बहुत मज़े का सफ़र गुजरेगा। ट्रेन का सफ़र होता ही मज़ेदार है। पहाड़ी पर मौजूद वली कंधारी का चश्मा खुश्क हो गया। वली कंधारी को गुस्सा आया और उन्होंने एक भारी चट्टान नीचे बाबा गुरु नानक की जानब लुढ़का दी। रावलपिंडी से अटक खुर्द जाने के लिए सफारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। रेलवे स्टेशन है।
अभी आप एक पुल के नीचे से गुजरेंगे, ये रास्ता अमराल का पुल कहलाता है। नाज़रीन इकराम, अभी हम कोलरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। मेरी भाई मुझे मिल गए, मैं यूँ ही उतरा हूँ, इन्होंने मुझे काबू कर दिया। कोलरा का जो हमने ब्लॉग बनाया है उसमें आपको ये दिखाई देंगे। आज का जो ब्लॉग है वो कवरेज में कम दूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने और वहीद भाई ने इस पर काफ़ी सारा काम किया हुआ है और उस ब्लॉग का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा बहुत डिटेल में। पहले आपने अभी हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, पहला जो स्टॉप है वो कोलरा रेलवे स्टेशन। यहाँ 1 घंटा गाड़ी रुकती है और उस 1 घंटे में आपको जो यहाँ का जो म्यूज़ियम है उसकी सैर कराई जाती है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान में रेलवे का वो आपको यहाँ बताया। अपनी तवानाइयाँ हिंदुस्तान की ट्रेन को कामयाब बनाने के नाज़रीन इकराम, हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त दौड़ रही है, भाग रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं और जितने आप ये कह लें नौजवान हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ। और इस वक्त जो है हम कितने पोटोहार की जो लैंडस्केप है उसके बीचों बीच गुजर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह टेक्सला के नज़दीक जब हम पहुँचेंगे फिर उससे आगे हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल हमारा क़याम होगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे।
नाज़रीन, अभी संजानी का रेलवे स्टेशन आएगा और अभी हमारी ट्रेन जो है वो एक पहाड़ में जो सुरंग बनी हुई है उसके बीचों बीच गुजरेगी और अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैसा माहौल बनता है इस बोगी का। इन पहाड़ों की शेप बताती है क्योंकि इस तरह की चट्टानें हैं, उस तरह की चट्टानें सिर्फ समंदर के नीचे पाई जाती हैं। सब पहाड़ हैं। रोशनी का सफर शुरू हुआ। कहते हैं हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, सड़क के बाद हम फिर उजाले में आ गए हैं। नाज़रीन, अभी हम हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। यहाँ 30 मिनट का वक्फ़ा करेंगे जी, रुकेंगे, स्टे करेंगे। उसके बाद फिर आगे अपनी मंजिल पे हम गामज़न हो जाएंगे। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबान भी हम। अच्छा डीसी साहब, ये बताइएगा, ये जो रेलवे स्टेशन है ये जो सिख यात्री हैं उनके लिए कितना मुफीद साबित होगा ये? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूं कि हिंदुस्तान से बेशुमार सिख यहाँ पे यात्री तशरीफ़ लाते हैं, बैसाखी के मौक़ों पे आ जाते हैं। जो श्री पंजा साहब हैं उनकी जन्मभूमि के मौके पे वो तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे। और वो फिर उनको, चूँकि वो उनको एक बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उनके बहुत सारे मामलात यहाँ पे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे क़याम भी करना होता है। तो उन तमाम लोगों को हर किस्म की जो है वो बैनुल-अक़वामी लेवल की सहूलियात देते हुए यहाँ पे तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड की गई। उनके लिए बेहतरीन जो है वॉशरूम्स का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे ऊपर इसके आप जाएंगे तो बेहतरीन हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो बैठ सकते हैं, क़याम कर सकते हैं और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ जो है वो सिख यात्रियों को यहाँ पे दी गई हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं अटक सिटी और यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकेगी, लेकिन यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपने उतरना नहीं है, गाड़ी के अंदर ही बैठना है।
क्योंकि कोई शायद गाड़ी उधर से आ रही है या ड्यू टू सम रीज़न कुछ देर के लिए यहाँ रुकते हैं। और इसके बाद आएगा अटक खुर्द, यानी अभी तो अटक का सिटी है उसका ये रेलवे स्टेशन है। इसके बाद अटक खुर्द हमारी मंजिल आ जाएगी, फिर आपको नज़ारा कराएंगे अटक खुर्द के इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, अभी हम पहुंच चुके हैं अटक खुर्द और इस वक्त मेरे साथ सैयद मुनव्वर साहब हैं। इनको आज मैंने देखा है गाड़ी में काफ़ी आगे पीछे एक एक बंदे के पास गए हैं, उनसे पूछा है सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया, तो इसके बारे में मेरे नाज़रीन को कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। बेसिकली जी ये सफारी ट्रेन का आगाज़ हमने क्यों किया जी? आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का टूरिज़म के हवाले से जो विज़न है जी, उसी विज़न को एक हकीकत में तब्दील करने के लिए वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब का ये ख्याल था कि रेलवे टूरिज़म में क्या कर सकती है। तो माजी में भी हमारे पेशावर से लंडी कोतल के लिए खैबर स्टीम सफारी ट्रेन चला करती थी, लेकिन फिर जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और टेररिज्म हुआ तो वो ट्रेन बंद हो गई। आपने देखा होगा पिछले दिनों में सफारी ट्रेन के चलने से एक न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन चलाई थी कि पाकिस्तान टेररिज्म से टूरिज्म पर आ गया। माशाल्लाह, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 को जो सफारी ट्रेन का आगाज़ किया रावलपिंडी से अटक खुर्द तक जी जी, और जिसका इफ्तिताह हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे और चेयरमैन सेनेट साहब ने उसका इफ्तिताह गोरडा रेलवे स्टेशन के मुकाम पर किया था जी। आज मैंने आपको देखा कि आप दौरान सफ़र आप ट्रैक के लेफ़्ट और राइट बहुत अच्छी अकसबंदी कर रहे थे, और आई डोंट नो कि उस पर आप क्या कमेंट्स, लेकिन यकीनन अच्छे कमेंट्स करेंगे। जी जी। मैंने अभी एक चैनल वाले मुझसे पूछ रहे थे दौरान सफ़र ट्रेन के दौरान जी, और आपने देखा होगा कि हमारे जो हिस्ट्री जी जी, जो कमेंटेटर था, मैं कमेंटेटर ही कहूँगा जी, जो हिस्ट्री बयान कर रहा था जी, तो उसके साथ कितनी रिच इंफॉर्मेशन थी कि रावलपिंडी से ट्रेन रवाना हुई जी, और उन्होंने अटक खुर्द तक जी, जो हमारे मुख्तलिफ स्टेशन आए और उन स्टेशनों की जो हिस्ट्री थी वो बयान की उन्होंने। वो बयान की, और इस अटक खुर्द स्टेशन की भी उन्होंने हिस्ट्री बयान की जी। तो यकीनन वो हिस्ट्री आपने रिकॉर्ड की होगी और उसको आप अपने आज के इस वीडियो में हिस्सा बनाएंगे हिस्सा बनाएंगे कि जी जब हम असार अब्दाल इंटर हो रहे थे तो हमारा जो कराकोरम
हाईवे है उस पर उन्होंने क्या कहा, हसन अब्दाल की हिस्ट्री उन्होंने कैसे बयान की, तो मैं इसलिए उसको बयान नहीं करना चाहता कि वो रिपीटिशन हो जाएगी। और वो ट्रेन के दौरान उन्होंने ये सारी चीज़ें बयान की, अटक की हिस्ट्री उन्होंने बयान की, इवन उन्होंने अटक शहर का नाम कैसे रखा गया, वो बयान अटक किया। खुर्द को क्यों। अब ये देखिए आप खड़े हैं, दरिया सिंध दरिया काबल मिलकर चल रहा है, वो सामने रूट, ये पहाड़, ये दरिया। अब नीचे बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, उनके लिए बोटिंग, उनके लिए कैमल राइडिंग, उनके लिए तीरंदाजी का जो बंदोबस्त किया हुआ है। अब आप ये देखें, ये ब्यूटी है, क्या बात, ये ब्यूटी है ये। अब आप कहीं आप जाएंगे इस ट्रॉली राइड पर, हमने ट्रॉली राइड रखा हुआ है क्योंकि ट्रॉली राइड इज नॉट कवर्ड इन दैट टिकट। अच्छा, लेकिन चूंकि टूरिस्ट की इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने दरिया सिंध के ऊपर एक राइड और वहाँ पर एक टनल है, वो टनल का विजिट है, वो हमने रखा हुआ है। सही। लेकिन वो चूंकि शायद 2-3 घंटों में मुश्किल से ये सारे मुसाफिर हो जाएंगे। 21 को हमने इफ्तिताह किया। आज हमने ट्रेन चलाई, हमारे साथ कैपेसिटी जो थी वो 250 की थी, 256 की कैपेसिटी थी, और 256 के टिकट हमने बुक किए जी हाँ, अपने स्टाफ के लिए। फिर हम परेशान थे कि हमारा जो स्टाफ ट्रैवल करेगा वो खड़े होकर तो नहीं जा सकता, और अगर खड़े होकर जाएगा भी तो कम से कम उस हमारे जो पैसेंजर्स हैं या जो हमारे टूरिस्ट हैं वो डिस्टर्ब होंगे जी। तो फिर स्टाफ के लिए भी बंदोबस्त किया, फिर मज़ीद लोगों ने टिकट लिए जी। टिकट अब हमारे कल से जी, ये हमने बेसिकली सैटरडे को टिकट ओपन किए थे। ओके, फ्राइडे को आफ्टरनून में हमने टिकट ओपन किए, फ्राइडे को आफ्टरनून में जी, और सैटरडे को हमारे सारे टिकट बुक हो गए थे। सही है। अब इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जी ये हम अब कमर्शियल ऑफिसर को मैंने कह दिया जी कि हमारी कैपेसिटी जो 256 की है जी, आप कल से टिकट ओपन करें। ओके। और अगर मजीद लोग आना चाहें तो आप एक आध कोच मजीद ऐड करें, ठीक है ना जी, वो आप कोच ऐड करें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम किसी को डिसअपॉइंट ना करें। और अगर सपोज एक मुसाफिर लाइक 7 को चलेगी, 7 मार्च को, तो अगर उसको 7 मार्च के लिए टिकट ना मिला तो 14 के लिए ले ले। ये तो जरूरी बात है जी, बिल्कुल। आपको मालूम होगा कि जैसे टूरिज्म के जो भी दुनिया में जहाँ पर भी इवेंट्स और जो ट्रेनें चलती हैं वो 2-3 महीने एडवांस में बुक करा सकते हैं। मेरा मतलब क्योंकि इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ पार्क जी बहुत बड़ा पार्क है और आपने टिकट परचेज कर लिया और आप अंदर चले गए और घूम फिर लिए। सही बात है। मीन्स कि द सीट्स आर लिमिटेड जी। तो उस हवाले से तो मैं सिर्फ ये आईटी का दौर है तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आया कि वेबसाइट के जरिए भी इसकी बुकिंग होगी फ्यूचर में? बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं रेलवे की तो हमारी तो तकरीबन तमाम के तमाम पैसेंजर ट्रेन्स हमारे मुसाफिर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर एक मुसाफिर सपोज एबटाबाद में बैठा हुआ है और उसने हवेलिया से एक ट्रेन चलनी है तो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू हवेलिया स्टेशन, ठीक है ना, टू बोर्ड द टिकट फ्रॉम द विंडो। वो ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। वो वापसी पर कराची से भी बुकिंग कर लेता है। तो कोशिश करेंगे कि हम इस सफारी ट्रेन को भी ऑनलाइन कर दें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लेकिन ये ऑनलाइन तब करेंगे जी कि दिस प्रोसेस विल टेक एटलीस्ट 1.5 मंथ। क्योंकि हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम हमने जब सफारी ट्रेन चलाई थी तो हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री चला रहे थे। ओके, आपने देखा होगा LCD डॉक्यूमेंट्री। आज जो हमने सफारी ट्रेन चलाई है तो मुझे आइडिया हुआ कि जी जैसे क्रूज़ तुर्की में आप क्रूज़ में डिनर करते हैं वहाँ पर भी बाकायदा वो, तो मैंने आज एक लाइव कमेंट्री अबाउट द सेक्शन जो आपने सुना है, बहुत मजा आया, हम बहुत और उनके साथ हिस्ट्री भी बहुत थी। बिल्कुल। एंड द वे ही एक्सप्लेन, बिल्कुल वो वेरी नाइस, कमाल किया बंदे ने, बहुत कमाल। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे ये है कि मैंने आज के उसमें देखा है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा थे जी, तो उनके लिए मेरा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट सफारी ट्रेन में हम मैजिक शो रखें बच्चों के लिए, लाइव
ओके। तमाम चारों कोचेज में। ओके। और फिर हम कुछ गिफ्ट्स अरेंज कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो कोई ऑन द ड्यूरिंग द जर्नी क्विज प्रोग्राम होगा ताकि बच्चों में क्विज हो, उनको कोई अच्छा सही सवाल दे दे तो उनको हम इनाम दे दे। तो ये नेक्स्ट हम तो ये 3, 4, 5 ट्रिप्स ऐसे चलेंगे जिसमें हम चीज़ें एडअप करते जाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से कोशिश करके मैनेज करके उसको मज़ीद रिफाइन करके बेहतर अंदाज में। अब हमने 2 कोचेज़ में पाकिस्तान रेलवे की जो हिस्ट्री है जी, म्यूज़ियम के अलावा जो हमारे घोड़ा म्यूज़ियम में हमने डिस्प्ले की हुई है, फोटोग्राफिक हिस्ट्री हमने डिस्प्ले की हुई है 2 कोचेज़ के अंदर जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चारों के चारों कोचेज़ में हम अच्छी जो ग्राफिक चीज़ें हैं वो हम एडअप करें ताकि लोग कोच में बैठकर भी देखें कि जी अयूब ब्रिज की ये तस्वीर है। बहुत सारे हमारे बच्चों ने अभी दौरान सफ़र मुझे पता चला कि मुझे एक ऑफिसर बता रहा था, मैं उनके साथ सीट पर बैठा था, एंड ही टोल्ड मी कि जी आई सर्व 3 years इन पाकिस्तान रेलवे ऑडिट एंड अकाउंट्स का ऑफिसर था, और उसने कहा कि जी मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट जर्नी। बिल्कुल। बट इट्स ए 1 day ट्रिप। सही। 9 बजे सुबह पिंडी से चलती है, 6 बजे पिंडी पहुंच जाएगी। यहाँ से हमने 12:45 अराइवल रखा था और राइट टाइम हमने पहुंचा। राइट टाइम, ठीक है ना। तो ये लोगों के साथ एंटरटेनमेंट चाहिए लोग। नहीं जी, मैंने देखा आपके स्टाफ का जो बिहेवियर था आउटसाइड बहुत ज़बरदस्त। मैं भी जिसके पास गया, आम पब्लिक भी गई, बड़ा अच्छा वेलकम किया। ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिव है और यही कामयाबी की मेरे ख्याल जमानत होगी आपकी सफारी ट्रेन। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये कामयाब। नाज़रीन कराम, एक हम सफ़र हैं जी मेरे डॉक्टर सलान साहब। डॉक्टर साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा जी आज का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी लाइफ बहुत टफ जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलें टूर के लिए निकलते हैं जी। इंस्टेड ऑफ गोइंग हिल स्टेशन, ये क्योंकि सीज़न बड़ा अच्छा था जी। तो मैंने अटेम्प्ट की कि इस साइड पे जाया जाए क्योंकि ये सीज़न इसके लिए बड़ा आइडियल है। सही। आगे जून में भी गर्मी हो जाए ना हो। बिल्कुल। तो रेलवे वालों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। जो एक सुना करते थे या एटीट्यूड देखते थे, वेरी डिफरेंट एंड वेरी प्लेजेंट एटीट्यूड फ्रॉम देम, और बड़ा अच्छा वेलकम हमें किया गया। जहाँ पे भी गए बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट थी। और मेरे ख्याल में ये इट्स फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के इन्होंने टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रेन को चलाया है, और इट्स वेरी प्लेजेंट इन्वायरमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रेलवे की उन चीज़ों से भी रोशनास कराया गया जो हमसे काफ़ी वैनिश थी, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे थे। रेलवे म्यूज़ियम, इसकी हिस्ट्री जी। जो लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए भी ये बड़ा टूर अच्छा है, और जो लोग टूरिज़म में बड़े इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा टूर था। और इट्स वेरी नाइस टूर। थैंक यू। और आई विश द पाकिस्तान रेलवे ऑल द सक्सेस इन दिस। बिल्कुल, और हम दुआ करते हैं कि ऐसी और साइट्स भी ओपन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि टूरिज़म हमारे मुल्क में बढ़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, अभी हमने लंच ब्रेक की यहाँ रुके खाने के लिए, और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको कबाब भी मिलेंगे, सीख कबाब भी, और बिरयानी भी मिलेगी। फ़िलहाल तो हमें यही दिखाई दे रहा है। आज शायद आप आएँ तो हो सकता है मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन आप ये कह लें कि आपने अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी जो है ना वो बूस्ट करनी होती है। क्या ख्याल है जी?
थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है। तो हमने खाना खा लिया जी, और इस पे तकरीबन हमारा 500 रुपया खर्चा हुआ है, और इतना नहीं, हम 4 बंदों ने खाना खाया, कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी हम चलते हैं नीचे दरिया सिंध की तरफ, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। नाज़रीन कराम, अभी हम लोग पहुँचे हैं दरिया सिंध के किनारे, और ये आप देखें चट्टानें काली, बिल्कुल काला रंग इनका, और बहुत पुरानी ये चट्टानें हैं। ये नीचे आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं जी, इधर कश्ती आएगी थोड़ी देर में, फिर ये लोग बैठेंगे। तो आप भी इधर आएंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी जब आप इस ट्रेन के ज़रिए आप इस एरिया में आएंगे तो। नाज़रीन अकराम, अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये हदूद पंजाब में आती है, और ये सामने आपको दरिया सिंध दिखाई दे रहा है, और इस दरिया सिंध के उस पार ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और ये हिस्सा कैसे मुंसलिक है जी पंजाब के साथ, वो इस पुल के ज़रिए। और इस एरिए का यानी अटक खुर्द का व्लॉग पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया, वो आप दोबारा देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और ये देखिएगा जी, ये हमारे खित्ता पोठोहार की निशानी है जी, ऐसी चट्टानें, ऐसे पहाड़, और ये साथ बहता हुआ दरिया सिंध। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं जी वापस रेलवे स्टेशन की जानिब, क्योंकि यहाँ से दूर है थोड़ा सा, हमारे लिए थोड़ा सा आज मसला है जी, आज मूड नहीं है हमारा नीचे जाने को। नाज़रीन, लास्ट टाइम जब हम लोग इधर आए थे तो ये बोगी जो है वो बंद थी, और आज जो है वो टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया। तो नैरो गेज इसको कहते हैं। ये जब रेलवे इजाद हुई थी, पुराने ज़माने की बात है, उस वक़्त नैरो गेज यूज़ हुआ करती थी। तो उस वक़्त ये छोटी छोटी बोगियाँ, ये हमारे साथ जो है ये बाकायदा टॉयलेट भी बना हुआ है। अभी हम थोड़ी देर इधर बैठे हैं क्योंकि बाहर हो गई है गर्मी काफ़ी ज़्यादा, और ट्रेन का इंतज़ार है, थोड़ी देर तक ट्रेन आएगी, फिर हम जाएंगे वापस। नाज़रीन अकराम, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी के आने का, उसके बाद हम जाएंगे वापस रावलपिंडी। तो इस तरह जी कि जब आप इधर आएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपने थोड़ा सा ना बर्दाश्त करना है, पेशेंस करना है। आज कह लें कि पैसेंजर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे एक इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है इसकी ट्रॉली की, वो टूरिस्ट को लेके जाते हैं, आगे पुल क्रॉस करके वापस आते हैं। तो उसमें छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो हम लोग थोड़े से पीछे हट गए क्योंकि अभी फ़िलहाल रश बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देर हो गई है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो एक वो चीज़ है, फिर अजायब घर है, वो भी आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया हुआ है, रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाया हुआ है। नीचे दरिया सिंध जो है वो हम गए थे नीचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ड्रोन का जो जीपीएस है वो काम नहीं कर रहा, नहीं तो हम वहाँ से आपको शॉट्स दिखाते। और वहाँ कश्ती रानी का भी बंदोबस्त है, वहाँ से आप कश्ती में सवार होकर एक दरिया सिंध का चक्कर भी लगा सकते हैं। खाने का भी बंदोबस्त है, मतलब आप ये कह लें कि अभी नया नया सेटअप है, और मुझे तो खैर ठीक लगा है फ़िलहाल। तो आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, और हर स्टेशन पे हम लोग कहीं 1 घंटा ठहरे, कहीं आधा घंटा ठहरे। तो दूसरा उन्होंने हमें पूरी नॉलेज जो हो सकता था उन्होंने ट्रेन वालों ने भी हमें दिया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा आज का रहा है, और मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि जब वो इस चीज़ को देखें तो वो ज़रूर अपने बच्चों के साथ
क्योंकि आगे फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और ये मौसम बेहतर है जी जी, तो ज़रूर अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ जी। और बाकी बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। तो आप अर्शद साहब आप बताएं, क्योंकि आपने तो बड़ी व्लॉग की हैं, इसका भी पहले आपने किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा किया है, बड़ा उस सफ़र का एक अपना मज़ा है, लेकिन ये चूंकि हमें पता था कि हम एक एंजॉय करने जा रहे हैं, इतवार का दिन अच्छा गुजारने जा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया। स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन से ले के यहाँ तक जो हमें रेलवे वालों ने प्रोटोकॉल दिया, अमेजिंग, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद ये है कि रास्ते में जो है वो एंजॉय करते रहे हम आए, कभी इधर जा कभी उधर जा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है जी। और मैं कहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि आप लोग फैमिली के साथ आएँ। पाकिस्तान की टूरिज़्म को सपोर्ट करने में जो बंदा भी कोई किरदार अदा कर रहा है, हम सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे कोई महकमा है, चाहे कोई आम बंदा है, चाहे कोई हमारे जैसा बंदा है, क्योंकि ये हमारी पहचान है माशाल्लाह। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया जी कि मैं आपको क्या बताऊँ, रास्ते में कितनी दफ़ा जो है ना वो इतना मैं खुश हुआ कि यार कोई वक्त ऐसा था कि लोग डरते थे ट्रैवल करने से, ऐसा ही है। और अल्लाह पाक ने करम किया कि हमारे दुश्मनों का मुंह काला हो गया, ठीक है। और अल्लाह पाक ने जैसे वो मक्खन से ना बाल को निकाला जाता है ना, ऐसे हमारी कौम को, जिसमें कि हमारी फ़ौज का, हमारी पुलिस का, हमारे आम सिविल सेक्टर के जो सिविलियन हैं उनकी कुर्बानियाँ, और हम सब लोगों की, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी जगह कुर्बानी, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा आज़ादी, और इतनी कुर्बानी दुनिया में किसी ने नहीं दी जितनी हमने दी है। तो अभी हम नाज़रीन चलेंगे जी, बातें बहुत हैं, आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वापसी पे भी कुछ आपको शॉट्स दिखाएं, और फिर शाम को वापस पहुंचेंगे रावलपिंडी और वहाँ पे भी कुछ गपशप करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ सफ़र पे एक फॉरेनर भी हैं। मैडम, व्हाट्स योर नेम? My name is Ortrud Mufti. Okay, and where are you from? I'm from Germany, actually. That's very nice. How was your experience today with us? I enjoyed it very much. I was very excited to see some parts of the country which I didn't know. And I love old trains very much. So already the museum in Islamabad and the carriages, you know, and the stations themselves are ever so beautiful. I really enjoyed it. Okay. What would you say to the world for Pakistan, especially for the tourist? Oh, I think there's a lot of potential for the tourism in Pakistan, a lot, really, because the country is so beautiful, and I only know very, very little of it, and I just know there's so much to discover. So I can just, you know, invite people to come here and to visit the country and to see as much as possible. People are extremely friendly and welcome and hospitable, so it is a real pleasure to be here. Thank you. And this is one part of it, this new project, which I feel very privileged, you know, to be passengers. Yes, on the very first days, really. I'm really very, very happy about this. Today, which thing you are very much impressed to see special thing today for? Yes, as I said, the train I like very much, the old trains, and you know, the museums and its contents, and the countryside, seeing the different sceneries, the farmers, the landscapes changing, and here in particular. You are already into promotion of Pakistan. Very much enjoy the air, especially good air. The Indus River. Yes, the industry. Yes. We were passing the bridge, you know, with this lorry, and I don't know much about the history, but I will read about it later on because it's ever so interesting. Actually, it's very ancient. Indus River, Indus civilization. Yes. You can read on books I will. in internet, especially the Indus civilization. Yes, I will definitely. Unfortunately, I don't understand Urdu, so I didn't understand, you know, the passer or whoever who's making the announcement. But I will read afterwards as he was. No problem. Our train has arrived. Okay. There it is. Yeah, here it is. Beautiful. Do come to Islamabad on the ride to Atok. Please subscribe my channel Arshad Vlog. Okay.
and you can watch many videos on Balochistan, on train, in this Arshad Bilal. Send me your email. Send me to my email. Okay. Because we are promoting Pakistan from US, from Europe. Excellent. We are also doing the Sikh tourism as well. Okay. So we are promoting Pakistan from USA, Canada, and Europe, especially from Germany, Portugal, around the world. Thank you, sir. Yes, Thank you. I will also give you the link. I have it in my you bag. have it, Yes, I've got it, okay. yes. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Uh, So kind.